दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, पटना में 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों का हंगामा, पूरी परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़ी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा पटना के बापू परीक्षा सेंटर पर हुए 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसके बाद कल अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया है। 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन किया गया। अभ्यर्थियों की मांग है कि बीपीएससी 70वीं पीटी एग्जाम को दोबारा लिया जाए। धरना स्थल पर करीब 500 की संख्या में अभ्यर्थी सुबह सुबह पहुंच गए थे। बापू परीक्षा परिसर पर हुए बीपीएससी 70वीं की एग्जाम रद्द होने के बाद अभ्यर्थी पूरा एग्जाम रद्द करने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने आंदोलन का नाम शिक्षा का सत्याग्रह रखा है। वही देखिए, अभ्यर्थियों का कहना है कि बापू परीक्षा केंद्र में करीब 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया था, ऐसे में उनके एग्जाम को रद्द करना उचित नहीं है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर एक सेंटर के बच्चों का केवल री एग्जाम होता है तो वो सभी अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफी होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के राजगीर में बनेगी फिल्म सिटी। नीतीश सरकार ने केंद्र से मांगे 200 करोड़ रुपए। बिहार में नालंदा जिले के ऐतिहासिक नगरी राजगीर में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। यहाँ क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का निर्माण हो सकेगा। इसके लिए राज्य की नीतीश सरकार ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से 200 करोड़ रुपए की मांग की है। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि राजगीर में फिल्म सिटी प्रस्तावित है, इसके लिए 200 एकड़ की जमीन की आवश्यकता है। केंद्र सरकार से फिलहाल 200 करोड़ रुपए की मांग की गई है। फिल्म सिटी बनने के बाद स्थानीय स्तर पर बड़े पैमाने पर कलाकारों एवं अन्य लोगों को रोजगार मिलेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राजगीर में फिल्म सिटी की स्थापना का प्रस्ताव बिहार सरकार साल 2017 में लेकर आई थी। उस समय 20 एकड़ जमीन के अधिग्रहण भी किया गया था, मगर बाद में यह प्रोजेक्ट कागजों में ही रह गया। अब दोबारा इस फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर राज्य सरकार की ओर से पहल की गई है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के शिक्षक अब बच्चों के अटेंडेंस के साथ नहीं कर सकेंगे हेरफेर, जल्द लागू होगा नया डिजिटल सिस्टम। जी हां, देखिए, बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए बड़े कदम उठा रहे हैं। अब विभागों ने स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए एक नया डिजिटल सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है, ताकि शिक्षा विभाग स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति पर नजर रख सके और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाया जा सके। इस नया डिजिटल सिस्टम के तहत शिक्षकों को टैबलेट पर बच्चों का अटेंडेंस बनाना होगा। इतना ही नहीं, कक्षा में उपस्थित सभी बच्चों की तस्वीर भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद एक सॉफ्टवेयर अपलोड की गई है, तस्वीर और टैबलेट में बनाए गए अटेंडेंस को मैच करेगा, जिससे यह सुनिश्चित हो जाएगा कि कक्षा में जितने बच्चे उपस्थित थे उतने ही हाजिरी बनाई गई है या उसमें किसी तरह का छेड़छाड़ किया गया है। अगर कोई शिक्षक किसी तरह के हेरफेर और फर्जीवाड़ा करने की कोशिश करेगा तो सॉफ्टवेयर तुरंत पता कर लेगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब ड्यूटी के दौरान अब स्मार्टफोन नहीं रख सकेंगे पुलिसकर्मी, कीपैड मोबाइल का कर सकते हैं इस्तेमाल। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते दिखाई देते थे, लेकिन अब वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ऐसा करने वाले पुलिसकर्मियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। हालांकि विशेष परिस्थिति में वो कीपैड वाला मोबाइल ही रख सकते हैं। आपको बता दें कि पटना डीआईजी एसएसपी की गोपनीय शाखा ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि ड्यूटी के वक्त थाने की गश्ती टीम, ट्रैफिक एवं आरएसएस वाहनों के सिपाही स्मार्टफोन से लगातार बातचीत करते दिखे जाते हैं। यही नहीं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं और मोबाइल पर गेम भी खेलते रहते हैं। इसीलिए यह आदेश दिया गया है कि ड्यूटी के दौरान कोई भी सिपाही साथ में स्मार्टफोन नहीं रख सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कीपैड वाला मोबाइल रख सकते हैं। यह आदेश 16 दिसंबर 2024 से लागू किया गया है। इस आदेश का पालन हर एक पुलिस कर्मियों को करना होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना हुआ आसान, अब कैमरे की निगरानी और अत्याधुनिक तकनीक से लेस ट्रैक पर होगा टेस्ट। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में सुधार की कोशिश शुरू की गई है। अब कैमरे की निगरानी और अत्याधुनिक तकनीक से लेस ट्रैक पर पटना और औरंगाबाद के बाद पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, सारण और गया में भी लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। वहीं देखिए, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, सारण एवं गया में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का ऑटोमेशन होगा। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीएसआर फंड से ऑटोमेशन का कार्य कराया जाएगा। इस काम के लिए मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड एवं परिवहन विभाग के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट किया गया है। पटना और औरंगाबाद के तर्ज पर अब पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, सारण एवं गया में कैमरे और अत्याधुनिक तकनीक से लेस ट्रैक पर ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। इसके लिए पूर्व से बने टेस्टिंग ट्रैक का ऑटोमेशन होगा। यह कार्य परिवहन विभाग द्वारा मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सीएसआर फंड से कराया जाएगा। बड़ी खबर में देखिए, पटना शहर में बड़े वाहनों की एंट्री का समय बदला, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी एंट्री। पटना के बाहरी इलाकों के लिए ट्रैफिक रूट में बदलाव किया गया है। दरअसल हाजीपुर से बड़ी संख्या में ट्रक गांधी सेतु होकर पटना पहुंचता है।
इसी वजह से न्यू बाईपास, 0 माइल, जगनपुरा, सिपारा पुल, बेउर मोड़ समेत कई इलाकों में जाम लग जाता है। इस वजह से ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान ने ट्रैफिक में बदलाव किया है। बड़े वाहनों को 0 माइल से पश्चिमी पटना शहरी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए समय निश्चित किया गया है। बड़े वाहन रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ही प्रवेश कर सकते हैं। हालांकि आवश्यक सेवा, ईंधन आपूर्ति वाहन, दूध वाहन, एम्बुलेंस वाहन, सब वाहन, अग्निशमन सेवाओं के वाहन को इससे बाहर रखा गया है। बड़ी खबर में देखिए, एसएससी एमटीएस फर्जीवाड़ा केस पर 48 घंटे की रिमांड पर लिए गए 10 आरोपी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पूछताछ करेगी साइबर पुलिस। एसएससी एमटीएस परीक्षा में फर्जीवाड़े से जुड़े फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज यानी मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए पुलिस ने इस केस से जुड़े 10 आरोपियों को रिमांड पर लिया है। साइबर पुलिस 48 घंटे तक रिमांड पर लेकर इनसे पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस 10 लोगों से पूछताछ कर रही है, जिनमें सेंटर चालक, फ्लाइंग ऑब्जर्वर, कुछ फर्जी और कुछ ओरिजिनल कैंडिडेट्स भी शामिल है। इनकी रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद बाकी 10 लोगों से पूछताछ की जाएगी, जिनमें दलाल स्टाफ शामिल है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पूर्णिया में 14 नवंबर को एसएससी एमटीएस परीक्षा के दौरान एग्जाम सेंटर पर रेड कर पुलिस ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया था। सेंटर पर चल रहे फर्जीवाड़े के मामले में वैशाली, नालंदा और कटिहार के सेंटर संचालक, फ्लाइंग ऑब्जर्वर, 12 फर्जी कैंडिडेट, 14 ओरिजिनल कैंडिडेट, 7 स्टाफ और 2 दलालों को सलाखों के पीछे भेज दिया था। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस जिले में ई निबंधन सॉफ्टवेयर से जमीन की खरीद बिक्री शुरू। एक दिन पहले बुक कराना होगा ऑनलाइन अपॉइंटमेंट। जी हाँ, देखिए, मुजफ्फरपुर में मंगलवार से निबंधन कार्यालय में ई निबंधन सॉफ्टवेयर से जमीन की खरीद बिक्री शुरू हो गई है। मंगलवार के दिन से अब रजिस्ट्री के लिए लोग खुद ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिया करेंगे, जिसे लेकर निबंधन विभाग की तरफ से 60-90 का स्लॉट प्रतिदिन तय किया गया है। पहले सामान्य तरीके से रजिस्ट्री के लिए एक दिन में 238 का स्लॉट तय था। वहीं आपको बता दें कि ई निबंधन सॉफ्टवेयर से रजिस्ट्री से पहले अब जमीन के क्रेता और विक्रेता को रजिस्ट्री होने वाली जमीन का भौतिक सत्यापन ऑफिस के कर्मचारी और अधिकारियों से कराना अनिवार्य होगा। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के लोग ध्यान दें, मौसम विभाग ने जारी किया ठंड का अलर्ट, किसान भी हो जाए सतर्क। मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आने वाले 3 से 4 दिनों में यह बदलाव दिखेगा। सुबह में कोहरा छाया तो दिन में आसमान भी बदल छाएंगे। इसको लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। बताया गया है कि पूर्वानुमान की अवधि में मौसम के शुष्क रहने के अनुमान है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस अवधि में अधिकतम तापमान 25 से 28 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 10 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वही देखिए, दूसरी ओर किसानों के लिए विभाग ने सामयिक सुझाव जारी किया है। कहा गया है कि गेहूं की पिछात किस्मों की बुआई जल्द से जल्द पूरी की जाए। गेहूं की फसल में सिंचाई के बाद उगने वाले खरपतवार के नियंत्रण के लिए दवा का छिड़काव करना जरूरी है। साथ ही किसानों को सुझाव दिया गया है कि चने की बुआई जल्द से जल्द पूरी की जाए। बड़ी खबर में देखिए, पटना में बिहार के सबसे बड़ा बस स्टैंड का बनने का रास्ता हुआ साफ। किसानों को मुआवजे के लिए 227 करोड़ रुपए मिलेंगे। 50 एकड़ में फैला होगा। बिहाटा अंचल के कनौली में 50 एकड़ भूमि पर एक विशाल बस स्टैंड का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने भूमि सीमांकन का कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। नगर विकास एवं आवास विभाग ने मुआवजे के लिए 227 करोड़ रुपए की मांग की है। मुआवजा राशि आवंटन के बाद भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होगी। किसानों को मुआवजा स्थानीय कैंप लगाकर बिहाटा अंचल कार्यालय में दिया जाएगा। बता दें कि 2023 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहाटा क्षेत्र में बस स्टैंड के लिए स्थान निरीक्षण किया था। 3 स्थानों में से कन्होले की भूमि को सबसे उपयुक्त पाया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पहली बार किसी यूनिवर्सिटी में पीरियड लीव पॉलिसी लागू। मासिक धर्म अवकाश नीति को मिली मंजूरी। भारत में केरल, सिक्किम, बिहार और ओडिशा ऐसा राज्य है जहां कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड लीव दी जाती है। इन राज्यों में मासिक धर्म की छुट्टियों को लेकर नीतियां लागू की जा चुकी है। कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करता है। वहीं देश के कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं जहाँ छात्राओं के लिए पीरियड लीव पॉलिसी लागू है। बिहार में भी पहली बार मासिक धर्म अवकाश नीति को विश्वविद्यालय ने लागू किया है। पटना के चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जिसमें मासिक धर्म अवकाश नीति को मंजूरी दे दी गई है। चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार एसपी सिंह ने इस बात को लेकर एक पत्र भी जारी किया है। मासिक धर्म अवकाश नीति को मिली मंजूरी के बाद अब छात्राएं हर महीने पढ़ाई के दौरान 1 दिन की छुट्टी का दावा कर सकती है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में 2 महीने से ज्यादा की होगी सरकारी छुट्टियां। बिहार के स्कूलों के लिए 2025 की छुट्टियों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह कैलेंडर राज्य के सभी सरकारी सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट और अपग्रेडेड प्राइमरी से लेकर हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए प्रासंगिक है। शिक्षा विभाग ने साल के लिए कुल 72 छुट्टियों की घोषणा की है।
इन दिनों स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती जैसे राष्ट्रीय त्योहारों पर स्कूल में जश्न मनाया जाएगा, जिसमें छात्रों और शिक्षकों दोनों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। बिहार के स्कूल कैलेंडर में कई महत्वपूर्ण छुट्टियां शामिल है। उदाहरण के लिए दुर्गा पूजा 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाई जाएगी। वहीं दिवाली और छठ पूजा की छुट्टियां 20 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक निर्धारित है। हालांकि कुछ तिथियां अनिश्चित है। उदाहरण के लिए ईद उल फितर 31 मार्च के लिए निर्धारित है, लेकिन चांद दिखने के आधार पर इससे बदलाव हो सकता है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में अब राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू। बिहार में राशन कार्ड बनवाना अब और भी आसान हो गया है। 2025 के लिए बिहार सरकार ने राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि आप बिहार के निवासी हैं और अभी तक आपका राशन कार्ड नहीं बना है तो घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करके इसे बनवा सकते हैं। बिहार सरकार ने राशन कार्ड बनवाने के लिए डिजिटल प्रक्रिया शुरू की है। आपको बस ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी जानकारी व दस्तावेज अपलोड करने होंगे। आवेदन पूरा होने के बाद आपको रसीद मिल जाएगी, जिससे आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पूरी तरह से मुफ्त है। आवेदन के बाद 3 से 60 दिनों में राशन कार्ड आपके पते पर पहुंच जाएगा।